लक्ष्मण की मरने की खबर सुन के क्यों हंसने लगी उर्मिला? उर्मिला के हंसने का क्या है रहस्य? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य ही करें और साथ ही कमेंट में जय श्री राम और जय श्री लक्ष्मण जरूर लिखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण काल में श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और उनकी पत्नी माता सीता ने वनवास जाने का वचन स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भला कैसे दूर रह पाते। इसलिए लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से 14 वर्ष वन में प्रभु श्री राम के साथ रहने की आज्ञा ली। फिर वे अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे। फिर वे सोचने लगे कि माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली, लेकिन उर्मिला से क्या बोलूंगा और क्या आज्ञा लूंगा? मैं उसे कैसे समझाऊंगा और मैं उससे क्या कहूंगा? अगर मैं बिना बताए जाऊंगा तो वो लोभ में अपने प्राण त्याग देगी, और अगर बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी कि माता सीता भी तो साथ जा रही है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? यही सोच विचार करके जैसे ही अपने कक्ष की ओर पहुंचे तो वहां पर देखा उनकी पत्नी आरती की थाली सजाकर तैयार बैठी थी। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली, आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। आपकी सेवा में कोई भी बाधा नहीं आए और मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु मैं सब कहने से पहले ही उनकी पत्नी उर्मिला जी ने कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। जिस बात को लेकर संकोच में पड़े लक्ष्मण जी, उर्मिला जी ने उनकी मन की बातें जानकर उनको संकोच से बाहर निकल दिया और लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी का प्रेम देखकर उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने उर्मिला जी को गले से लगा लिया। और इसी के साथ उर्मिला जी ने वहां पर एक दीपक जलाया और उन्होंने विनती करने लगी कि मेरे नाथ की आंखों को कभी बुझने मत देना। फिर लक्ष्मण जी वहां से चले गए। परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला तपस्वी की तरह कठोर तप करती रही और वो कठोर तप था नींद। और अब आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? दरअसल लक्ष्मण जी हमेशा से श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी यानी निद्रा देवी से वरदान मांगा कि 14 वर्ष तक उन्हें नींद न आए, ताकि सुबह दोपहर शाम रात हर समय अपने भ्राता श्री राम और माता सीता की सेवा कर सकें, हर खतरों से उन्हें बचा सकें। नींद की देवी ने उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन शर्त है कि उनके चाहने वाले को 14 वर्ष तक उर्मिला सोती रही। कहते हैं जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हो रहा था, जब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उस समय राजभवन में उर्मिला जाग गई थी। आप वो वाला प्रसंग तो आप सब जानते ही होंगे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए थे। उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे, बीच में उन्हें अयोध्या के बीच से गुजरना पड़ा और भरत जी ने राक्षस समझ के बाण मार दिया था और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उनको होश आया तो भरत जी को पूरी कहानी बताई कि रावण पुत्र मेघनाथ ने बाणों से हमला कर दिया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और उनके लिए संजीवनी बूटी लेने स्वयं हनुमान जी गए थे। जहां एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और दूसरी तरफ उर्मिला अपनी नींद से उठ पड़ी। बाद में उनकी भेंट हनुमान जी से भी हुई थी। जहां ये सब माता कौशल्या ने सुना तो कहा, हे हनुमान, राम से कहना लक्ष्मण को लाए बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब ये बात माता सुमित्रा ने सुनी तो कहा कि हनुमान, राम से कहना कि अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देख हनुमान की आंखें भर आईं, परंतु फिर उन्होंने उर्मिला जी को देखा कि ये स्त्री क्यों इतना हंस रही है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं है? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो खड़ी होकर हनुमान जी को देखने लगी। हनुमान जी ने पूछा कि आपकी खुशी का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्योदय होते ही तीव्र अंतिम चरण होगा। इस पर उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी, मुझे भला किस बात की चिंता? मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी कोई संकट में नहीं है। मेरे पति भला कैसे संकट में हो सकते हैं? जब तक मेरा दीपक बुझेगा नहीं, तब तक मेरे पति के प्राण भी नहीं हरेंगे। वो हंसते हंसते वहां से चली गई
और इसके बाद हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच गए। फिर लक्ष्मण जी सुरक्षित अवस्था से बाहर आए। फिर उर्मिला जी राजभवन में जाकर सो गई। ये वही वरदान था जो अपना कार्य कर रहा था। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। फिर उसके बाद श्री राम जी ने रावण का वध करके जब श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या आए तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। उर्मिला ने जब लक्ष्मण को अयोध्या में देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई और बहुत जोर जोर से हंसने लगी। और फिर इसके कई वर्षों के बाद अयोध्या में काल आ गया। काल की मुलाकात श्री राम से हुई और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला, जब तक मैं आज्ञा ना दूं अंदर किसी को भी मत आने देना। अगर कोई भी अंदर आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। उन्होंने इस बात को सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। श्री राम जी बोले, लक्ष्मण ये क्या किया? फिर लक्ष्मण जी बोले कि दरवाजे पर दुर्भाषा जी पधारे हैं। वे आपसे अभी इसी क्षण मिलना चाहते हैं, नहीं तो वे अयोध्या को भस्म कर देते। फिर हमको इसी बात पर आना पड़ा, तो फिर इस बात पर लक्ष्मण जी को दंड तो मिलना ही था। इसलिए लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर ये बात जब उर्मिला ने सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का ही तो पालन किया है। अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम का हमेशा ही उचित किया, उनकी सेवा की, माता सीता की भी सेवा की, और आज अयोध्या वासी को और हमारे वंश को बचाने के लिए उन्होंने एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया, अपना देह त्याग दिया। और ये मेरे पति ने धर्म का ही तो पालन किया है। और ऐसे जोर जोर से हंसते हुए उर्मिला जी ने अपने प्राण त्याग दिए।